फिर आ गया वो टाइम जब बात करेंगे अपने फेवरेट टॉपिक पे, और कोई भी क्रिकेट का फैन हो उसके फेवरेट टॉपिक पे हम वापस आ गए हैं, जो है इंडियन प्रीमियर लीग। बहुत सक्सेसफुल साल रहा है ये इंडिया का। इंडियन प्रीमियर लीग का तो हर साल ही सक्सेसफुल होता है, बट पिछले आईपीएल से लेकर अभी तक एक विमेन्स टीम हमारी वर्ल्ड कप जीत गई है, हम एशिया कप जीत गए हैं। बट खबरों में सिर्फ एक दो नाम छाए रहते हैं, उसमें से एक नाम है विराट कोहली का। तो आज लगे हाथ उन्हीं की टीम को डिस्कस कर लेते हैं कि यार न्यूज बहुत बड़ी आ गई है कि आरसीबी है वो बिक बिक रही है अब। ये अब वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहा कि भाई आरसीबी बिकेगी नहीं बिकेगी, जेएसडब्ल्यू आएगा नहीं आएगा, आदर पूनावाला ले रहा है, नीरव मोदी ले रहा है, पता नहीं कौन क्या क्या नाम आ रहे हैं इधर उधर से। बट आरसीबी के बिकने पे पहले मैं आपसे आप लोगों से पूछ लूं कि भाई ये सही डिसीजन था या नहीं था स्टार्टिंग में रौनक भाई। और विजय माल्या वापस एंट्री मार लो यार, मरवा दो उससे। भाई मैं तो कह रहा हूँ परफेक्ट डिसीजन है। तुम आईपीएल भी जीत गए हो, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है ही है इस टाइम पे। प्लस आपकी विराट कोहली, एक होता है ना, एक होता है टॉप नॉच एक लेवल पे, अब वो एक होता है ना सबसे ऊपर चढ़ के चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं। हम्म। वैष्णो देवी की चढ़ाई जाओ, उसके बाद नीचे उतरना होता है। तो वो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ चुके थे, अब वो नीचे उतर रहे हैं। ठीक हम्म। है, आने वाले टाइम पे कोई और आएगा, मतलब कोई आए ना आए, बट विराट कोहली अब नीचे जाएंगे। तो इनका बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आरसीबी का अब बिल्कुल बेचने का, और परफेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ रिटेन ही मत करो, ले आओ ऑक्शन में विराट कोहली को। भाई इमोशंस के हिसाब से अभिषेक आपका क्या कहना है यार कि राइट डिसीजन आफ्टर वट एवर हैपेंड लास्ट ईयर, स्पेशली एट चिन्ना स्वामी, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्या ये टाइम नहीं था कि आप अपने फैंस को गिव बैक करो, आप उनको बोलो कि यार हम आप तुम्हारे लिए यहाँ हैं? ये भगौड़ों वाली हरकत है या नहीं है? बिल्कुल है मेरे हिसाब से तो। टैक्टिकल डिसीजन कह लो, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट हुई है, इतना बड़ा इंसिडेंट जो हो गया था लास्ट ईयर, उसके वजह से भी हो सकता है। या हम्म। फिर ये कह लो कि भाई मनूज थी एक तरह से जीत, कि जीतते ही ये लोग बिक ही गए मतलब। और हम्म। कोहली की जो बात कह रहे हैं पाजी की, भाई टॉप पे जाके नीचे आ रहा है, भाई टॉप पे तो कुछ नहीं था, आईपीएल में तो नीचे ही था। आरसीबी के साथ एक ट्रॉफी जीती है, और एक ट्रॉफी जीतते ही भाई एकदम ही, तो काफी अनफॉर्चुनेट कह सकते हो। अब ये करेक्ट टाइम तो नहीं था बेचने के लिए, बट उनको लग रहा है इससे ज्यादा हाई आएगा नहीं कभी, तो बहुत हम्म। लोग इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो मे भी इसलिए बेच रहे। भाई क्योंकि अब वही बात है ना, अगर आप इनके मैं फटाफट स्क्वाड पे आ जाता हूँ एंड टेल मी व्हेन माय स्क्रीन इज विजिबल। अगर आप इसका इनका स्क्वाड देखो जो आईपीएल अभी जीत के आया है, ठीक है, अब इसमें एक से बढ़कर एक नाम है, ठीक है। अब वो उन नामों में अगर आप देखो सबसे बड़ी गिनती जो होती है वो विराट कोहली ऑब्वियसली है। रजत पाटीदार ने दिखाया कि वो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन के आए हैं, नॉट ओनली एज अ कैप्टन, बिकम्स द फर्स्ट आरसीबी कैप्टन टू लीड देम टू ग्लोरी इवन आफ्टर सो मेनी कैप्टन्स जो इन्होंने देखे हैं। ओनली कैप्टन, ओनली कैप्टन। मतलब वही है कि मतलब इतने सारे कैप्टन आए हैं, डैनियल विटोरी कटोरी कोहली चोकली सब आए हैं, पर लेकिन एक बंदा लगा आपको मध्य प्रदेश का जिसने अपने पहले ही कैप्टनसी टेन्योर में जितवा दिया। तो मैंने तो पहले ही उनको हरा कर दिया, तो सीक्वेंस यही रहेगी कि भाई जो बंदा रिटेन हमारे हिसाब से होगा उसको हम हरा कर देंगे, जो बंदा हमारे हिसाब से रिलीज होगा उसको हम लाल कर देंगे, और एंड में एक बार एस्टिमेट करेंगे कि किन किन प्लेयर्स के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा वीडियो के एंड में किस किस को रिलीज करे तो कितना पैसा बचेगा। तो यार पहले मैं जानना चाहूंगा अभिषेक भाई से कि भाई विकेट कीपर्स इसमें तो यार कोई टू थॉट्स नहीं होने चाहिए, जितेश शर्मा और फिल सॉल्ट ने जो पिछली बार दिखाया, इनफैक्ट पूरी स्क्वाड में ही। बट क्या लगता है आपको कि विकेट कीपर्स और बैटर्स में से इनमें से ऐसा आपको नाम कोई दिख रहा है कि जो यार जिसका पत्ता कटेगा? यार स्वस्तिक शिकारा के अलावा कोई हम्म। लग नहीं रहा ऐसा। एक जितेश भी मयंक भाई बहुत ही अग्रवाल का अच्छे नाम मैं फॉर्म में। यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि मयंक अग्रवाल आए थे देवदत्त पडिक्कल की रिप्लेसमेंट, अगर आपको याद होगा। नहीं नहीं वो, यस अच्छा यस। ठीक है ठीक है है, ना, अगर वो आए थे, अच्छा मयंक अग्रवाल। मयंक ओके। अग्रवाल, तो फिर वो अब इन दोनों में से जो भी है, चाहे मयंक अग्रवाल है पडिक्कल है, क्या लगता है आगे विल दे सी द लाइट ऑफ द डे? अभिषेक क्या बोलते हो? नहीं नहीं, मेरे को लगता है छिकारा के अलावा बाकी आप किसी को भी ले लो, पाडिक्कल और अग्रवाल में से तो अभी अग्रवाल ही है। तो हम्म। पाडिक्कल अगर, आई थिंक, मुझे रूल नहीं पता एग्जैक्टली, अगर वो वापस आते हैं तो क्या होता है। बट हाँ। जितेश और फिल सॉल्ट तो पक्का रहेंगे। कोहली और पाटीदार भी कहीं नहीं जा रहे, बिगेस्ट हम्म। ब्रांड वैल्यू कोहली की है। अब हाँ। वो अलग बात है कि अब फ्रेंच बिके, तो हो सकता है नया ओनर ना रखना चाहता हो सकता है कोहली खुद ना रहना चाहता हो, क्योंकि जैसे अभी अलग अलग फ्रेंचाइजीज में हो रहा है, कहीं पे केएलआर जाना चाह रहा है, सैमसन जाना हम्म। चाह रहा है। हो सकता है लास्ट ईयर के इंसिडेंट के बाद में जब लगाओ कोहली को कि कैसे भाई सारा ब्लेम उस पर डाल दिया, वो लंदन चले गए थे, नेगेटिव पीआर और 50 तरह की चीजें हुई। हम्म। वेरी मच पॉसिबल कि कोहली खुद ना रहना चाहे और बोले कि भाई मेरे को जाना है। बट बाजी ये कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं हो जाएगा? आप बताओ मेरे को। याद है कि जब कोहली ने एक बार एक वीडियो निकाली जब वो कैप्टनसी छोड़ रहा था, उसने बोला था भाई मैं
कुछ भी हो जाए मैं इस फ्रेंचाइज को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अब चलो मैं कहता हूँ एक बार को हम भूल जाएंगे कि भाई बंदा पलट गया, ये हो गया, वो हो गया, बट आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड होगा अगर वो छोड़ जाएगा, सरप्राइजिंगली छोड़ जाएगा? क्या क्या आपका मानना है इसमें? मेरे को तो यही लग रहा है कि कोहली को कोई भी अगर ये बिक भी गई टीम बता बाई चांस, तो भाई कौन सा मतलब जैसे अडानी की आ रहा है या जेएसडब्ल्यू या कोई भी XYZ आ रहा है, तो भाई कौन चाहेगा विराट कोहली को छोड़ना यार? आप मैं खुद भी खरीदता भाई तो मैं छोड़ देता। ना 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 भाई, वो ब्रांड वैल्यू लाता है यार। आप बात हम्म, समझो, एक ना ब्रांड के लिए भी भाई, ये आरसीबी ने इतने टाइम तक कोहली को रिटेन भी इसलिए करा हुआ है कि बिल्कुल। ब्रांड वैल्यू, अब ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली एक टाइम तक कम होती है, ये हम्म। फैक्ट है। धोनी की भी कम हुई है क्योंकि पूरा साल नहीं पूछते, सिर्फ आईपीएल के वक्त याद आते हैं। सेम चीज इनकी भी यही है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इनमें से इनके विकेट कीपर, जो बात हुई विकेट कीपर में से कोई नहीं जा रहा, ये 100% है। ठीक है। ठीक है, अब रही बात पार्टिकल की, 2 करोड़ में स्टील है। अच्छा। ठीक है, स्टील है भाई 2 करोड़ में यार, और क्या लोगे? यार बट आप कहाँ कहाँ खिलाओगे? जैसे पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पर्टिकल को ये 3 पे भेजते वन थे। डाउन खेल रहा था यार, फॉर्म में था, चल रहा था, वन डाउन खेल हम्म। रहा था सही। तो मतलब मयंक अग्रवाल फिर से, मतलब फिर से क्या मतलब, मयंक अग्रवाल आप क्यों? वापस? जरूरी नहीं है दोनों आ सकते हैं, अभी आप मत करो, अभी रुक जाओ, मतलब दोनों आ सकते हैं ऐसा नहीं है, मतलब दोनों खिला मतलब रख सकते हो, आगे देखते हैं ना आगे किसको रिटेन करना है, यार क्योंकि आप ये देखो ना, जब आप टीम में फिटमेंट देखते हो, अब मयंक अग्रवाल जो आया था वो आया था देवदत्त पट्टिकल का रिप्लेसमेंट। अब आप ये सोचो कि अगर आपको दोनों में से, यही ये रूल नहीं है, आप रख तो दोनों को सकते हो, आपको उतना ही बजट फ्री अप करना पड़ेगा। आपके पास बजट है, उसमें आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो। बट हम्म पॉइंट ये है कि क्या मयंक अग्रवाल और देवदत्त पट्टिकल सेम एक ही टीम में फिट बैठते हैं? नहीं बैठते, क्योंकि अभी स्वस्तिक चकारा है जो हरियाणा के, बहुत अच्छा नाम था इनका आईपीएल से पहले, इनका नाम एक्चुअली बना कोहली के बेस्ट फ्रेंड की तरह है। बट एक्चुअली में ये बंदा आरसीबी में आया पहले इसलिए था क्योंकि हरियाणा के लिए बहुत मारता था। तो आप ऐसे प्लेयर को रखना चाहोगे या मयंक अग्रवाल जो कि पिछली बार बिके नहीं थे और रिप्लेसमेंट थे? मैं उस वे से मैं बोलूँ। मैं तो दोनों को रिटेन कर लूंगा भाई। भाई मैं तो तीनों को ही करूंगा, बैटिंग में तो तीनों भाई। 2 करोड़ में मयंक अग्रवाल, अगर आपके पार्टिकल नहीं चले, आपने मयंक अग्रवाल को खिला लिया यार। स्वास्तिक चित्कारा आपका नीचे भी खेलता है यार, फिनिशर। बाई चांस जित कोई भी अगर प्लेयर इंजर्ड हो गया, जैसे बाई चांस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जितेश शर्मा नहीं खेल पाया, या आपका कोई भी लिविंगस्टोन होगा नहीं इस साल, मतलब वो बिकेगा, मतलब वो नहीं रहेगा। बट भाजी एक ठीक है बात तो बताओ ना, ये तो लास्ट ईयर भी था। फिर ये लास्ट ईयर की जब टीम बनाई थी इन्होंने, तब इन्होंने पार्टिकल और मयंक थोड़े दोनों थोड़ी ले रखे थे। एक नहीं, टाइम पे दोनों कभी टीम में थे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एक को लिया होता तो, बट अब मैं एज अ बैकअप भी कह रहा हूँ ना यार, पार्टिकल नहीं चला तो आपके मयंक अग्रवाल तो बैकअप है ही है ना, दिक्कत क्या? भाई मतलब मैं तो इतना कहूंगा, अभिषेक आप हमारा वो टाई ब्रेकर तोड़ दो आपके हिसाब से। ये सिंपल कहेगा दोनों निकाल दो, देख लेना बात। 100%। मयंक अग्रवाल नहीं नहीं, मैं हाँ। इतना कहूंगा, स्वस्तिक चिकारा को तो अपना करियर बनाना है, उसको तो जाना चाहिए, क्योंकि इस टीम में तो उसको जगह नहीं मिल रही। तो हल्का सा भी उसको मौका मिले निकलने का, भाई वो निकल ले, बहुत टीम से लेने वाली। हम्म। क्योंकि पार्टिकल भी है इनके पास, अग्रवाल भी है, कहीं जगह ही नहीं बन रही। आप बताओ, अगर भाई खिलाओगे उसके चिकारा को, कहाँ स्वास्तिक खिलाओगे? चित्कारा का मतलब, वो टीवी में आते आते कोहली के साथ उसको इतने इंटरव्यू मिल गए, हाँ हाँ। वो इतना कैरियर कुछ तो टाइम अब उसको स्पेंड किया। अब उसको सिर्फ इंटरव्यू थोड़ी देना, खेलना भी है ना, पोटेंशियल तो है उसमें। तो निकल जाना चाहिए। और दूसरा ये मेरे को लगता है, मयंक अग्रवाल का मुश्किल है थोड़ा। पार्टिकल क्योंकि भाई रन मार रहा था, अग्रवाल एक दो मैच खेला था ज्यादा से ज्यादा आरसीबी के लिए। मोस्ट हम्म। लाइकली उसको सॉर्ट ऑफ रिलीज या ऐसा कुछ कर देंगे और वो कहीं और ही जाएगा। तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग, क्योंकि हो सकता इनके है पास कि बेथल वगैरह भी है भाई, उनको कब खिलाएंगे? हाँ, उनको भी तो खिलाना है ना, बेथल को खिलाना है। और भी एक दो प्लेयर्स है, तो उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आप इनका लास्ट ईयर का टेम्पलेट देखो तो ये बीच में 3 फॉरेनर, ऊपर तो एक फॉरेनर खेलेगा ही खेलेगा सॉल्ट, नीचे एक फॉरेनर खेलेगा ही खेलेगा हेजलवुड। ठीक है, फिर इनको बीच में दो फिट करने हैं, एक या तो टिम डेविड होता था, या रोमारियो शेफर्ड होता था, लिविंगस्टन होता था, या बेथल होता था। है ना? तो इनके पास वैसे देखा जाए तो ये फॉरेनर फॉरेनर्स का कोटा इनका बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मयंक अग्रवाल पे बेशक बाद में आए हैं अगर, वैसे तो कंक्लूजन ऑलमोस्ट देयर, बट चलो आप लियम पार्टिकल लिविंगस्टन। कर लो, पार्टिकल तो करो, आगे चलते हैं फिर, पार्टिकल करो, ग्रीन। पार्टिकल और चिकारा का, जो चिकारा का मैं अभिषेक हाँ का हाँ कर point है दो। ना, अभिषेक का पॉइंट मतलब वाइल ही इज राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्वास्तिक को चूज करना चाहिए, बट उसके हाथ में होगी नहीं। वो आरसीबी ने उस पर ट्रस्ट दिखाया और वो अब विराट का छट्टू बट्टू बन ही गया है। तो वो तो आरसीबी तो उसको छोड़ेगी ही नहीं कि भाई वो तो नहीं एक चाहिए होता है ना उसको साथ में। तो यार आई थिंक ये दोनों रिटेन तो होंगे। मयंक अग्रवाल का पत्ता शायद कट सकता है ना, और उस वजह से उनको थोड़ा हम अभी के लिए रिलीज बकेट में डालते हैं। अगर कोई रेड कर डिस्कशन लो, कर रहा है तो चलो हाँ भाई ठीक है। कमेंट लिविंगस्टोन करके। जाएगा भाई।
लिविंगस्टोन नहीं रुकता। हाँ, लिविंगस्टन पे एक है कि भाई 8.75 करोड़ का वर्थ तो उसने दिखाया नहीं, ना उसने कभी पंजाब में दिखाया, ना उसने आरसीबी में दिखाया, उसने आईपीएल में अपना वर्थ नहीं दिखाया। तो यार पंजाब में तो रीजनेबल मतलब ठीक ठाक चला था यार, ऐसा भी नहीं था, एक टाइम पे तो मतलब क्रेजी था, मतलब फोर सेकंड डाउन आता था थोड़ा अच्छा खेलता था, इतना भी नहीं था। भाई मतलब वही है ना कि वो कन्वर्जन ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इनटू टीम विंस बहुत कम था। एक वो ईशांत शर्मा वाला जो ऑलमोस्ट, आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप दिल्ली फैन, हाँ फाइनल मैच जब धर्मशाला। वो धर्मशाला वाला मैच उसने ऑलमोस्ट ही एकदम माहौल बना दिया था, बट वो बना नहीं माहौल, है ना। तो लिविंगस्टन 8.75 करोड़ का तो यार, आई डोंट थिंक ही इज ही विल बी बैक इन द ऑक्शन, है ना। और ये भी बिक सकते हैं भाई कैंपबेल ग्रीन। लिविंगस्टन से 10 गुना अच्छे इनके लिए टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम लास्ट में बाय किए थे इन्होंने। लिविंगस्टन तो सोच के गए थे कि लिविंगस्टन को लेंगे, वो करेक्ट। इनके लिए चला नहीं। इनको तो उल्टा विल जैक्स रख लेना चाहिए था जो मुंबई को दिया इन्होंने। बट हम्म। ठीक है, अब ये तो पुरानी बातें हो गई, बट हाँ निकलेगा पक्का, ये है ना। बहुत ज्यादा महंगा है भाई। हाँ, और जैसे अब इन्होंने लास्ट ईयर जैसे कॉन्ट्ररी टू प्रीवियस, लास्ट टू लास्ट ईयर स्वप्निल सिंह का बहुत कम इस्तेमाल था, बट आई थिंक 50 लाख में तो यार स्वप्निल सिंह जो वो पावर प्ले स्टील है, डालता है ना, स्टील है, चलेगा। स्टील है। ये नीचे वाले जो प्लेयर हैं, इनके प्राइस टैग अगर आप देखो ना, इनमें से कोई भी इनको तंग नहीं कर रहा। टिम डेविड अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया में नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है आज आज की डेट में। रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज का परमानेंट है। जेकब बेथल को तो इंग्लैंड सर पे चढ़ा के बैठी है। तो इनके जो सारे है ना, ये सारे का स्टील है। आप ये देखो 6-7 करोड़ में इनको ये मिल रहा है, तो ये 9 करोड़ का लिविंगस्टन तो कहीं पे भी नहीं बैठता। तो ऑलराउंडर्स तो इनके पूरे सेट दिख रहे हैं मेरे को, जहां तक दिख रहा है कि भाई ये सबको ताला मार दो कि भाई इनका हो गया काम। भाई आपने मैन ऑफ द मैच की बात नहीं करी फाइनल की, कृणाल पांड्या की, वो तो रिटेन होगी भाई। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि अगर पाटीदार को ऊपर नीचे चोट वोट आती है, तो ये वाइस कैप्टन भी तो थे ना, कुणाल पांड्या इन्हीं के, है ना। तो वही तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार। और इन्होंने तो मतलब अब ऐसे प्लेयर बन गए हैं वो कि भाई अब इंडिया का कॉल अप तो बहुत दूर है इनके लिए, स्कीम ऑफ थिंग्स में तो है नहीं आईपीएल। फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे ना। हाँ हाँ, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे ये। यस। तो और दूसरी बात ये है कि ये कोहली से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज की डेट में। काफी हम्म जो ट्रू आरसीबी फैन होगा ना वो मानेगा इस बात को। एक हम्म। कोहली बैटिंग करता है सिर्फ, ये तो ऑलराउंडर क्लच प्लेयर है भाई। ये तो उससे देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। रियलिटी ऑफ द इन्होंने फैक्ट ना ये यूज नहीं करा इन्होंने कृणाल पांड्या को ना, बहुत नीचे खिला रहे हैं ये, 5 6 7 मतलब 7 पे खिला रहे हैं। बैटिंग वाइज तो इनका, हाँ, इनका यूटिलाइजेशन और बेटर हो सकता है। 4 नंबर पे खिलाओ, 5 पे हाँ खिलाओ। 4 पे खिला लेते। हम्म। 4 पे कौन खेल रहा था जब लिविंगस्टन किया था? ये लो, ये रहा ना लास्ट इनकी प्लेइंग 11 ये रही। अच्छा पाटीदार भी तो था, फिर जितेश ऊपर आया था अच्छा। हाँ, पाटीदार था, अग्रवाल खेला, जितेश खेला, लिविंगस्टन था, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, ये सब थे। तो टीम तो इनकी सही थी, बट वही बात है, अब बॉलिंग देखो आप, हेजलवुड कहीं पे भी नहीं जा रहा, अगर भेज दिया तो यही गधे हैं। ठीक है 12.5 करोड़ में गया था जो भाई, फिर भी वर्थ था भाई 12.5 यार। यार, आप अब ये तो देखो ना, भाई कैंसल जो बनाओ। आरसीबी की हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, वो दिनेश कार्तिक आया जो, उसने सारी प्रॉब्लम उसने पकड़ लिया। प्रॉब्लम क्या थी? बॉलिंग। अब बॉलिंग में आप देखो, हेजलवुड उठाया 12.5 करोड़ का, यश दयाल को चलो इन्होंने रिटेन ही कर दिया था, है ना। और आपका भूवी को 10.75 करोड़ में। भूवी का बस एक एक चीज मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा साइड ट्रैक हो जाएगा। भूवी T20 आपको दिख रहा है इंडिया के लिए खेलता हुआ वापस, जिस नहीं हिसाब से वो खेला था। नहीं नहीं, जगह ही नहीं है यार। चांस ही नहीं है अब तो यार, हर्षित राणा ऑल ओवर द प्लेस। मैं वही कह भाई रहा हूँ, हर्षित राणा को पता अर्शदीप नहीं। को, अबे अर्शदीप को जगह नहीं मिल रही, तुम लोग भूवी को ला रहे। मैं ये रसिक रसिकदार खेला था लास्ट लास्ट सीजन। हाँ एक ही मैच खेला था बस, जब भूवी शायद पहला मैच नहीं खेला था, पहला मैच ही खेला था सीएसके के साथ था शायद, पता नहीं किसके साथ था। वहां पर पिटा था, बस एक ही वो जो मैच चेन्नई खेला में और हुआ उसके बाद था खिलाया नहीं मैच, इसको। जिसमें वो आरसीबी जीती थी बहुत सालों बाद, हाँ हाँ तो मतलब ये पिटा 30 यही रन था मारे बस, थे हाँ 31 पिटा बॉल यही पे। था बस, पिटा यही था बस। हम्म। चलो फिर रसिकदार का क्या लगता है आपको? 6 करोड़ है बट वर्थ है यार, मतलब ऐसा डोमेस्टिक का। नहीं नहीं रख ये लेंगे, ये बैकअप जाएगा, बैकअप जाएगा। पेसर है यार, बढ़िया, रख रख लेंगे इसको। मेरे इसका को नहीं डोमेस्टिक लगता। कैसा जा रहा है, किसी को आइडिया है? मैं चेक करता हूँ, बट मेरे साथ तो रसिकदार तो यार बहुत बैक इन आई थिंक इन्होंने वो किया था, आरटीएम किया था किसी टीम ने, दिल्ली ने। दिल्ली, हाँ दिल्ली दिल्ली ने ने, आरटीए दिल्ली ने किया था और फिर उन्होंने आरटीएम कर लिया था। 3 करोड़ में गया था या 2 करोड़ में गया था, उसके इन्होंने 6 करोड़ सीधा कर दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। भाई गिवन जो जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, और जिस हिसाब से अगर मैं आगे वाले आने वाले प्लेयरों की बात करूँ ना, ये जैसे 3 प्लेयर हैं आपके, इन तीनों प्लेयरों को तो मतलब ना नाम सुना है किसी ने, ना इनको कोई भाव देता है। बड़े मिल भी जाएगा यंग भाई। रूकी बॉलर्स हैं,
तो रुक जाएगा रसिकदार मेरे हिसाब से तो। और एंगुडी भी जाएगा बाहर। हाँ, एनगीडी तो जाएगा ही जाएगा, 1 करोड़ का था, बट वो अब उसका टाइम गया वो। हालांकि वो भी साउथ अफ्रीका की टीम में है और कर रहा है, डिसेंट कर रहा है, साउथ अफ्रीका की T20 टीम में है, बट वो नाम से आपको एनगीडी लग रहा है, बट और बताओ ना पूल में कौन है, पूल में बचे ही नहीं है पेसर, कोई और टीम कौन सा फॉरेन पेसर छोड़ेगी। जैसे मैं अभी हम बात करेंगे सीएसके की भी, उसमें मैं लाऊंगा एक टॉपिक कि पथिराना को छोड़ देना चाहिए सीएसके को। बट अभी के लिए आप बताओ मेरे को पूल में ऐसे, ऐसे चलो मैं कहता पूल छोड़ो, ज्यादा दिमाग लगाने पहले इनका की। वो बताओ, प्राइस कितना इनका बचेगा अभी, वो भी तो देख लेना। अभी इनका भाई कितना था पहले प्राइस, प्राइस देखो इनका कितना बचेगा अभी टेन पॉइंट ऑप्शन के सेवन बाद। फाइव है अभी तो सिर्फ 10.75 है। मैं कह रहा हूँ निकालो लास्ट तब। 1 साल में कौन से पेसर ने इंटरनेशनल इंप्रेस किया है, अगर अगर सोच के देखें, चैंपियंस ट्रॉफी अगर सोचें या कुछ भी सोचें, तो आपके लास्ट 1 साल में आपको श्रीलंका के वो दुष्मंता चमीरा ने इंप्रेस किया होगा। दुष्मंता चमीरा वो आप तो दिल्ली में है ना। दिल्ली दिल्ली में के। 75 करोड़ में, 75 लाख में, सॉरी। हाँ। 75 करोड़। हर्षित राणा थोड़ी है भाई। पर जैसे समझ लो, मान लेते हैं कि एक बार को लुंगी एनगीडी को उनको निकालना है, ये बच्चे तो रख लेंगे यार, मेरा के बेचारे 90 लाख में आ रहे हैं, है ना। तो ये नुवान तुषारा, अगर आपने एशिया कप फॉलो किया होगा अच्छे से, तो नुवान तुषारा की बड़ी अच्छी बॉलिंग, पावर प्ले में डाल रहा है ये बॉलिंग, पावर प्ले में इसने डाले, स्लिंगा है ये भी, और पावर प्ले में डाल रहा है। और हेजलवुड और ये अगर पावर प्ले में डालने लग गए, आपको एलएसजी वाला मैच याद होगा एक, जिसमें इसने इसको खिलाया था, और अच्छी बॉलिंग करी थी इसने काफी। तो क्योंकि मेरे को इसलिए याद है कि मैं नेथन टीम एलिस, किया था। नेथन एलिस आएगा, चेन्नई में है। आएगा ऑक्शन में, पूछ। नहीं, मेरे हिसाब से तो वैसे चेन्नई की अगर बात करें तो पथिराना को उनको छोड़ देना चाहिए, अब एलिस को खिलाना चाहिए। एलिस इतना इतना अच्छा रिसोर्स है, वो एलिस पे डाल ही नहीं रहे। बट एलिस नहीं आएगा, और एलिस आएगा भी तो जाएगा अच्छा खासा जाएगा यार, वैसे देखा जाए तो। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर एलिस देखा अभी है जाए, कहाँ पे? एलिस कौन सी क्योंकि टीम में एलिस अभी? चेन्नई। सीएसके, इन्होंने साथ में एक चीज और होती है कि जब मिनी ऑक्शन होती है तो 5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पर्स देते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल, अगर 5 करोड़ का दिया, मतलब 9 करोड़ का समझो लिविंगस्टन हो गया, 1 करोड़ का ये हो गया, तो भाई 15-16 करोड़ का ये दो प्लेयर अच्छे ले सकते हैं। हम्म। बट प्रॉब्लम ये अरे है क्या पाजी पता की। कैमरन ग्रीन टाइप के प्लेयर के लिए चले जाए ये वो यार लोग, क्या वो पता वो वो। वो केकेआर जाएगा भाई वो, क्योंकि वेंकी अय्यर निकलेगा 24 करोड़ का सीधा पर्स खाली। नोकिया जाएगा 6 करोड़ का, 30 करोड़, 5 करोड़, और 35 करोड़ में से एक तो प्लेयर 20 करोड़ का ले ही सकते हैं, वो कैमरन भाई, बट कैमरन ग्रीन का। वेंकी अय्यर तो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि वो ट्रेड होगा ना, वो तो बट 24 करोड़ का रिलीज तो नहीं करेंगे वो। तो क्यों नहीं करेंगे रिलीज? रिलीज करेंगे भी तो रिलीज करेंगे वापस लेने के लिए, जैसे टीम्स करती हैं, तो सस्ते में भाई मिल 7-8 करोड़ में आ जाएगा वापस, मतलब भाई जाए। आपका वो कैमरन ग्रीन इतना का तो जाएगा ही यार, 20 करोड़ का तो जाएगा ही ना। यार जाएगा, बट आप ये देखो ना, अभी तो आरसीबी इकलौती ऐसी टीम होगी जो सबसे कम रिलीज करेगी, करेक्ट। मतलब सही है, चैंपियन टीम तो सही। वैसे भी रिलीज कम करती है, अब नई मैनेजमेंट का मुझे पता नहीं। दूसरी बात, अगर 5 करोड़ इनके ऐड हो रहे हैं तो 5 करोड़ बाकियों के भी तो ऐड हो रहे हैं ना, तो वहां पे फंसेगी मामला, वहां पे उनका कैमरन ग्रीन थोड़ा मुश्किल होगा। बट उसके अलावा अगर आप देखो, जैसे मान लेते हैं सूर्य शर्मा तो कहीं नहीं जा रहा है, बढ़िया बॉलिंग वो एकदम भी नहीं जाएगा। पकड़ के रखा। रसिकदार को भी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने इतना बैक किया तो करेंगे आगे भी। तो आप मोटा मोटा ये देख लो कि ये सारे रिटेन अगर हो गए, तो इनके बचे कितने, 1 करोड़, 9.75 करोड़, 11.75 करोड़, विच बाबा एक बारी वो भी करना नहीं, ये तो मयंक का तो बराबर हो गया मयंक ना का तो मिलेगा ही उनका। नहीं, पैसा ही नहीं मिलेगा एक कर। और मेरे को एक बात बताओ, इसका ना जो डाइसी लग रहा है, ये तो हो रहे हैं कि निकल रहे हैं। हाँ, एक कर दो डाइसी वाला, जैसे एक हम लोग उसमें कर सकते हैं, रसिकदार का कर दो एक, चलो कर देते थोड़ा सा ना हैं। कलर अलग कर दो, येलो, हाँ। एक ये नीचे के तीनों प्लेयर कर दो। हाँ, मतलब कि पता नहीं कि इनको पे ट्रस्ट दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। हाँ बस, मतलब ये मेरे को लग रहा है कि मतलब हो सकते हैं, इतने तो कंफर्म्ड हो गए, और हम्म। एक हो गए कि ये अगर ये करेंगे तो इनके बेनिफिट के लिए होगा। हाँ, तो मतलब मोटा मोटी ये हो गया कि इनके पास बच गए 15.75 प्लस 1 CR, 16.65 करोड़ हो गए, अगर ये लोग ये करते हैं। पर आपको अब इनका जो पिछले साल का वो रह गया था, कमी क्या थी आपके हिसाब से, वीकनेस क्या रह गई थी। 16.65 कैसे कर दिया आपने? अरे 8.75 प्लस 1 करोड़, 9.75 प्लस 6 करोड़ हाँ, का रसिक, 15.75 प्लस 90 लाख। और 5 करोड़ का वो एक्स्ट्रा पर्स, 20 करोड़ हो गए। चलो सही है, 21 हाँ 21 21। मतलब हाँ, पाजी 5-6 प्लेयर निकाल के ग्रीन लेके ही मानेंगे मेरे को लग रहा है आरसीबी में। नहीं एक्चुअली ग्रीन का एक इमोशनल डिसीजन होगा, बिकॉज आप इनकी मिडिल ऑर्डर देखो ना, मैं वही तभी उस पे वीकनेस पे आ रहा था, इनकी वीकनेस आप लोगों के हिसाब से है क्या।
लास्ट ईयर जो रह गई थी, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली, इनकी वीकनेस है क्या? कोई है नहीं। ना मतलब। बॉलिंग का बैकअप था, वही था वो कि भुवी का बैकअप नहीं था इनके पास। हाँ, और इंडियन। एक फॉरेन प्लेयर मेरे को ऐसा लगता है कि हेजलवुड और तुषारा तुषारा इतना मतलब खिलाया नहीं इन्होंने, और एक बैकअप तो लेना चाहिए जॉस मतलब हेजलवुड का, मेरे को ऐसा लगता है। यार मुझे लग रहा है कि का। दिल्ली में आपको याद होगा मुस्तफिजुर आया था हाँ लास्ट ईयर। मुस्तफिजुर टाइप का प्लेयर या नटराजन टाइप का प्लेयर ले सकते हैं। नटराजन को भी रिलीज करेगी ना दिल्ली। पॉसिबल है ऐसा कोई प्लेयर इंडियन प्लेयर के लिए जाए। बट बैटिंग में देखो, बैटिंग में अगर आप लियम लिविंगस्टन अगर चला गया, जेकब बेथेल का आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको टॉप ऑर्डर का एक क्लासिक, क्लासिक तो नहीं बोलूंगा, जैसे समझ लो ग्लेन मैक्सवेल रिलीज होता है। ग्लेन मैक्सवेल रिलीज होएगा ही शायद, पंजाब पंजाब हम्म। में था ना ग्लेन मैक्सवेल, हाँ, होगा होगा। या हाँ जी। है ना, वो रिलीज होगा एज ऑलवेज। एक वो प्लेयर आया है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं, मिचेल ओवन। ओवन करके जो प्लेयर आया है उनका, होबार्ट हरिकेन्स के लिए ओपन और करने में बहुत सौ मारी थी ऑस्ट्रेलिया का। वो भी एक तगड़ा पंजाब में player है है। वो पंजाब में है, वो आया था किसी का, वो आया था शायद, रिप्लेसमेंट आया था किसी का। हाँ मिचेल ओवन, करेक्ट बोल रहे हो, मिचेल ओवन वो की। आया था मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट, मैक्सवेल बीच में इंजर्ड होकर निकल गया था, याद है करेक्ट आपको? करेक्ट 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 करेक्ट। वो भी रिटेन करेंगे वो। वो भी रिटेन करेंगे क्योंकि वो वैसे भी ऑजी है। ऑजीज को तो ये रखते ही हैं, मिचेल ओवन को रख के ये लोग हटा देंगे ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल फिट हो सकता है यहाँ पे। राइट। नहीं, अरे अब भाई नहीं मत आता लाओ मैक्सवेल। मैक्सवेल को यार। ये मतलब ग्लेन मैक्सवेल इज वन नेम जो मेरे दिमाग में आता है। और अगर आप बाकी टीमें अगर हम फटाफट नजर मार लें कि भाई, जस्ट टू सी कि आरसीबी में क्या फिट बैठता है। चेन्नई सुपर किंग्स में ऐसा कोई प्लेयर है जो रिलीज करेंगे? मैं कह रहा हूँ चलो, एक और गायकवाड़ भाई गायकवाड़ को अगर करेंगे। अगर वो करण को रिलीज करे, करण बिल्कुल फिट बैठेगा इनके लिए, लिविंगस्टन वर्सेस करण। रचिन रविंद्र, नहीं रिलीज होगा ना वो, कॉनवे। कॉनवे नहीं आएगा। हम्म। अरे नहीं, बट मेरे आप को मेरे एक को एक बात चीज बताओ, बताओ ना। ये सही चार नहीं रहेगा चार इनके लिए? फॉरेनर खेलने हैं तो आप किसको ही निकालोगे वहां से, क्योंकि शेफर्ड और टिम डेविड तो पक्का खेलेंगे गिवन देयर फॉर्म जितना उन्होंने हम्म। लास्ट ईयर किया है। और सॉल्ट खेलेगा, हेजलवुड खेलेगा, तो पांच, अब थोड़ी पांच तो खिला ही नहीं सकते आप, तो क्यों ही हटा रहे हो बैकअप भी फिर। तो चाहिए भाई हेजलवुड का। तुषारा। हेजलवुड का बैकअप तो आपके पास में तुषारा है। अभी एनगीडी का जो भी बंदा आएगा रिप्लेसमेंट वो है। हाँ, एक जरूरी पेसर तो थोड़ी ये आपको। लेंगे ही लेंगे। एनगिडी जाएगा तो हाँ। एक फॉरेन पेसर तो आएगा, ये तो है। जैसे एडम मिलने और ये सभी जो, अभी कौन चला था यार वो न्यूजीलैंड का, ब्लेयर टिकनर, हैन जेकब डफी, ऐसे बहुत सारे नए नए नाम आ रहे हैं जो। भाई मेरे को एक बात बताओ, इनके भी 21 करोड़ का बजट है, तो हाँ ये क्या सीधा मतलब जैसे लिविंगस्टन गया एग्जाम्पल 9 करोड़, हाँ। एग्जाम्पल तो 14 करोड़ ले लो सिर्फ इन दोनों का, तो क्या ये सीधा जा सकते हैं वेंकी अय्यर के लिए इनके पास? क्योंकि सीधा मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगी लिविंगस्टन की, बिल्कुल मतलब। अब मुझे एक चीज ना आप समझ में नहीं आ रही, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। ये हम्म, वेंकी अय्यर का इतना हाइप क्यों बना रखा है? वो प्लेयर तो थर्ड क्लास है। तो मतलब पॉइंट क्या है कि वेंकी अय्यर जिसको देखो, अरे बिक गया वो 25-24 जितने करोड़ में बिका था क्योंकि केकेआर की गलती थी। वो कोई इतना वैल्यू फॉर मनी यार प्लेयर थोड़ी है गलती वो। पता है, सेकंड लास्ट बिड आरसीबी की थी। यस, यस वही मैं बता रहा हूँ, और यही सेकंड चीज हो लास्ट बिड सकती है कि आरसीबी ये की ले थी। ले। हाँ। बाबा अगर लिविंगस्टन की जगह वो आ गया ना, तो इनकी टीम परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास जो फॉरेन स्लॉट था ना, वहां पे ये 2 पेसर खिला सकते हैं बैकअप, मतलब इन द सेंस 3 खिलाकर, एक बैकअप जैसे बेथल को खिला सकते हैं 1 डाउन, उसको हटा के पार्टिकल को हटाकर। नहीं, इंटरेस्टिंग है ये, काफी इंटरेस्टिंग इनका बना। मैं तो देखो, अभी तक रिलीज का, अभी तो 15 नवंबर तक न्यूज आनी है रिलीज की। फिर आएगी कि भाई कौन कौन खरीद सकता है, उस पर भी हमारी वीडियो जरूर आएगी कि भाई रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आरसीबी की। हमारे हिसाब से रिलीज स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए। कोई हमें कमेंट करके जरूर बताए कि भाई आपके हिसाब से। और मतलब ये आप पूरा स्क्वाड देख लो, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ आईपीएल की 21.65 करोड़ की बजट फ्री होने वाली है बिफोर आईपीएल। आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई कौन होने वाला है रिटेन, कौन होने वाला है रिलीज, क्योंकि डेडलाइन पास है। और डेडलाइन पास ये भी है कि आरसीबी लेगा कौन, इसका भी कमेंट करके बता दो कि आप कौन चाहोगे। कुछ लोग कमेंट करें टाटा ग्रुप, कोई कमेंट कर रहा है जेएसडब्ल्यू, कोई कमेंट कर रहा है, एक तो कमेंट मैंने देखा कि विराट कोहली भी स्टेक ले रहे हैं, है ना, कि विराट कोहली स्टेक ले लेंगे। पैसा तो है भाई के पास, पैसा तो है, बट इतना नहीं है कि जितने हजारों करोड़ चाहिए होते हैं। वो तो वो हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। बट चलो, सड़क पे तो वो लंदन की ही घूमते हैं। क्या लगता है पाजी, अगले साल का क्या माहौल बना हुआ है आरसीबी का? ये मैनेजमेंट चेंज और ये सब अफेक्ट करेगी? भाई पॉसिबल है, वैसे सही कह रहे हो यार, अगर एक मतलब 10% भी स्टेक मिल जाए तब भी वो कर लेगा, उसको क्या दिक्कत है? हाँ, आप तो कोहली के पॉइंट पे अटके हुए हो अभी भी।
नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। और रही बात टेंशन वगैरह की, जेन्युइन ऑन सीरियस नोट की, भाई इनके लिए वैसे कोई है नहीं, ये एक आधा प्लेयर के लिए जाएंगे सीधा। जो कि अगर लिविंगस्टन करेंगे तो उसकी जगह एक प्लेयर लेंगे, एक फॉरेनर के लिए, एक दो प्लेयर के लिए जाएंगे। और उनको ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। हम्म। कॉम्बिनेशन विनिंग था, और अच्छा कॉम्बिनेशन था। और इनको चेंज करेंगे तो ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। चलो भाई, ऑन दैट नोट आई थिंक वही है, लाइक शेयर तो आप करते ही रहते हो, कमेंट भी कर दो। ये तो ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों को पसंद भी आती हैं, और आईपीएल भी है हमारा सेलिब्रेशन। तो यार कमेंट करो, बताओ आरसीबी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप क्या चाहते हो किसको वो रिटेन करे।